सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनोग प्रसादि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासनिधं शास्त्रं श्री अष्टपाहुर नामधेयमस्ति मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनुसारता मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। अष्टपाहुड़ ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। श्रुत सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जन्मों का अंजना जी को वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र वंदना भाभी, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सबको सभी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दो करती हूँ, सबको जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम षट प्रावृत्तिमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम कावन नमोकारम जिनवर बसह सबढ़मा मानस दंसनमगम बोछामि जहा कमं समासेना नम्युननेमि चंदम नरसुर भवनिंद बंदिये सीते बोछामि भाव पाहुड़ मवशेषे संजले शिरसा। ललिता जी, ये दृढ़व्रत सूत्र है ना? दृढ़व्रत सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाहयम है या वयम, क्या बोलते हैं आप? वह है क्या? हमें वह है क्या? हाँ, समाहित करा वयम। समावयम। गाथा नंबर 90। तिथ्यरभासियत्थं गणहर देवेहिं गन्थियं सम्मं भावै अनुदिनुदातुलं विशुद्ध भावेन सुयनाणम्। तिथ्यरभासियत्थं देवेहिं गन्थियं सम्मं भावै अनुदिनुदातुलं विशुद्ध भावेन सुयनाणम्। तीर्थंकर भासितार्थं गणधर देवहि ग्रंथितं सम्यक् भावे अनुदिनम् अतुलं विशुद्ध भावेन श्रुत ज्ञानम्। तिथ्यर्भाषीयथं गन्धर देवहि गत्यं सम्मं भावहि अनुदिनं अतुलं विशुद्ध भावेन श्रूयेनानम्। तीर्थंकर भासितार्थं गंधर्व देवः ग्रंथितं सम्यक् भाव्ये अनुदिनम् अतुलं विशुद्ध भावेन श्रुत ज्ञानम्। तिथ्यर भासियत्थम तीर्थंकर भगवान के द्वारा जिसका अर्थ निरूपण किया गया, अर्थ कहा गया। अथम अर्थ का निरूपण हुआ है। गणहर देवेहिम गंधर्व देवों के द्वारा, गंथियम सम्मम
भली भांति गूथा है, सम्यक प्रकार गूथा है। भावे अनुदिन अतुलम, भावना करो अनुदिन प्रतिदिन, अतुलम विशुद्ध भावे न सुयनाम, अत्यंत विशुद्ध भाव से श्रुत ज्ञान की प्रतिदिन भावना करो। एक ही बात है, भावना करो, चिंतन करो। चलिए आगे पढ़िए, हिंदी पढ़िए फिर संस्कृत। तीर्थंकर भगवान ने जिनके का निर्माण किया है तथा गणधर देव जिसे भली भांति गूंथा है, द्वादशा रूप निबंध है। कौन पढ़ रहा है? म्यूट हो गया अधिकतर। कौन पढ़ रही है? पढ़ रही हूँ, म्यूट हो गई। हाँ तो वो दीदी मैं पढ़ूं विशेषार्थ? मैं पढ़ूं विशेषार्थ? प्रतिदिन विशुद्ध चिंतन कर, एक मिनट वीडियो बंद करके पढ़ती। भाव से चिंतन कर। विशेषार्थ, तीर्थंकर अर्थात अष्ट प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी से रहित भगवान अरहंत सर्वज्ञ वीतराग देव ने अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा जिसका अर्थ रूप से निरूपण किया है, और गौतम स्वामी आदि गणधर देवों ने जिनकी ग्रंथ रचना कर 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 कंदों द्वारा जिसका विस्तार किया है, यही नहीं 14 प्रकरणों के द्वारा भी जिसे स्वीकृत किया है, ऐसे पूर्वापर विरोध से रहित अनुपम श्रुत ज्ञान की तू हे जीव प्रतिदिन भावना कर। चल मलिन रूप परिणामों से रहित होकर प्रतिदिन उसी का चिंतन कर। द्वादशांग के एक पद में 51 करोड़ 8,84,621 श्लोक बताए हैं। 16 अक्षर शेष रहते हैं, जैसे कि श्रुत इसका चलिए, जैसा कि श्रुत स्कंद शास्त्र में कहा है, 51 करोड़ 8,84,621 श्लोक एक पद के बतलाए हैं। तीर्थंकरेण श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ वीतरागेण भाषितः। तीर्थंकर श्रीमद् भगवान अरहंत सर्वज्ञ वीतराग भगवान ने भाषित है, कहा है। कथितोर्थो यस्य शुद्ध ज्ञानस्य तीर्थकर भाषितार्थ। तीर्थरों के द्वारा भाषितार्थ द्वारा जो कहा गया, ऐसे शुद्ध ज्ञान को अर्थ रूप से कहा गया तीर्थंकरों के द्वारा। गणधर देवे गौतम स्वाम्यादि भी ग्रंथितम, और गणधर स्वामी आदि गणधर देवों ने ग्रंथितम ग्रंथ रचना की, या मतलब गुंथा। 12 करोड़ 83 लक्ष 83 लाख 58 सहस्त्र 58,000 पांच अधिक पदे रानित मिति पदों के द्वारा ग्रंथित गूंथा है। दीदी रानित मति क्या हुआ? पदेर अनित मति हुआ क्या? क्या हुआ ये अनित मिति? ललिता दीदी नहीं है क्या? दीदी दीदी आप म्यूट है। ये कौन सी गाथा चल रही है? 90 चतुर्दश प्रकरण के अपि आनीत श्रुति ज्ञान 14 नहीं, ये पूछ रही थी दीदी, ये अनित मिति का
ये क्या हुआ? पंचाधिक पदे तो हो गया, 5 अधिक पद, फिर क्या है ये? 5 नित अच्छा वहां पर क्या 5 पद है आनितम इति माने इतने पदों के द्वारा ग्रंथित किया गया, गूथा गया है। गूथा गया। हाँ यहाँ तक के अच्छा। पदों द्वारा। आनितमति। चतुर्दश प्रकीर्ण के रप्यानितम, चतुर्दश प्रकीर्णे के प्यानितम श्रुत ज्ञानम। 14 प्रकीर्ण हो गया इसका है ना सुविस्तृत अर्थ है इसमें, सुविस्तृत रूप से। वो तो इसमें आएगा। आनितम अच्छा। का सुविस्तृत किया, 2 जगह है ऐसा। हाँ, इसमें हिंदी में आया है, वही तो। सुविस्तृत किया है। हाँ नहीं, वो तो इसमें आया है। अब जो नहीं, चतुर्दश प्रकीर्णों के द्वारा इसको शुद्ध ज्ञान में को सुविस्तृत किया है, बताया है, सुविस्तृत किया है। सम्यक प्रकारेण पूर्वापर विरोध रहितम, अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, पूर्वापर विरोध से रहित, भावया भावना करो, अनुदिनम अनिशम, प्रतिदिन, अनुपम रूप से, चल मलिन परिणाम रहिततया, चल मलिन रूप के परिणामों से रहित होकर अनुपम रूप से प्रतिदिन इनका पूर्वापर विरोध रहित सम्यक प्रकार से इनको चिंतन करो या भावना करो। एकस्य पदस्य श्लोका यथा, एक पदस्य श्लोका यथा, एक पद में श्लोक है, एक पद में श्लोक है, क्या है? एक पद में इतने श्लोक हैं जो आया है 51 करोड़ 8,84,621, पर ये नीचे तो 21.5 दिया है, लेकिन इसमें तो 21 अक्षर, 16 अक्षर उत्तम कम, 16 अक्षर शेष रहते हैं। एक शुद्ध स्कंद शास्त्र में लिखा है 51 कोड़ियों लखा 28 चुल सीधी 6 नायबम 20 पैगन था। 51 कोड़ियों, 51 करोड़ लखा 28 8 लाख चुल सीधी 84,600 नायबम का क्या हुआ मालूम नहीं, 20, ये तो 21.5 हो गया, 21.5 पैगन था। मतलब जानो, जानो, हाँ, ज्ञातव्य हो, मतलब ज्ञातव्य हो गया नायव्य का, पता नहीं जानो। दीदी से। हाँ, यही निकल रहा है। दीदी दीदी प्रणाम। ये संख्या दीदी आई है जो क्या चीज की संख्या आई है सारी इतनी? एक श्लोक की मतलब एक श्लोक में कितने पद हैं उसकी संख्या है। कौन से श्लोक? जैसे पूरा द्वादशांग के एक पद के में इतने श्लोक है। द्वादशांग में पद कितने हैं ये तो शायद सरस्वती जी की पूजा करते हैं उसमें आता है शायद। तो एक पद में इतने इतने श्लोक हैं। पद कितने हैं वो अलग से पद कितने बताए? 51 करोड़ 8,84,621 श्लोक एक पद के बतलाए हैं। एक पद में इतने श्लोक हैं। 21 श्लोक बताए। हाँ 21 श्लोक बताए, जिनवाणी पूजा में आता ही है 21 श्लोक बताए। जैसे दीदी है ना, नमोकार मंत्र है, उसमें 5 पद माने जाते हैं, तो ऐसे ही पद होते हैं क्या एक एक श्लोक में इतने इतने लाइन में? जैसे एक श्लोक में नहीं, एक पद में इतने श्लोक होते हैं। नहीं, 51 एक करोड़ पद के श्लोक होते हैं। पद में हाँ, तो श्लोक वही है या श्लोक में वही पद तो, है? एक पद में इतने श्लोक है। एक पद में इतने श्लोक लिखे हैं ना, वही तो क्या मतलब हुआ हाँ, समझ में? हाँ, एक पदस्य पद के श्लोक, तो वही मैं पूछ रही हूँ। तो परंतु अपन के तो नमोकार में जैसे अपन बोलते हैं ना कि 5 पद है, तो वो उसमें एक मंत्र में 5 पद है। एक पद कोई जरूरी थोड़ी है कि कितना बड़ा हो।
है ना, पद की, वहां जो नमो हरिंतार नमो सिद्धानम पांचों पद 5 तरह के हैं, तो पद अलग अलग संख्या वाले हो जाएंगे ना, एक ही तरह की संख्या के थोड़ी होंगे। वहां पर नमोकार मंत्र में 5 पद है। अच्छा, अक्षर एक अक्षर है। के श्लोक यथा इतने अक्षर हैं। श्रुति ज्ञान वाली क्लास है ना, आप लोग फिर से सुन लीजिए, सारा चीज दोहराए में पूरी याद आ जाएगी। बहुत लंबी दीदी, चली थी ज्ञान की क्लास, बहुत लंबी चली थी। हाँ दीदी, लेकिन श्रुत ज्ञान में तो 1634,83,07,888 ऐसे अक्षर आए थे। 1634 करोड़ 1600। श्रुति ज्ञान में पूरा सारी चीज का वर्णन आया था, पूरा अंग बाह्य अंग स्मृति सांग, है ना, पूरा पूरा अलग अलग सारी चीज पढ़ाई गई थी, तो याद करने लेकिन से। दीदी इसमें ये वाला नहीं आया था पदी, ये वाला इसमें नहीं आया है, 51 करोड़ वाला उसमें मुझे याद कहीं नहीं भी है आया। जयश्री जी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आगे इसका क्या मतलब हुआ ललिता जी? ये चल मलिन परिणाम रहित हाँ, या हाँ, रहित होकर चंचल मन से पढ़ने बैठ जाएं, मन में मलिनता चल रही, राग देश का भाव चल रहा है, तब शास्त्र स्वाध्याय करने बैठ जाएं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही कह रहे हैं कि चल मलिन रूप परिणामों से रहित होकर प्रतिदिन उसी का चिंतन करें। किसका? श्रुत का, श्रुत के चिंतन के लिए कह रहे हैं। तो चल मलिन, मलिन मन मलिन भाव, कसाय रहित परिणामों से रहित होकर के, और मन की चंचलता को छोड़ करके। गाथा नंबर 91। पावननान सलीलम निमहति सदा शिशु मुक्का। तीसी होगा, ठीक है। पावननान सलीलम निमहति सदाहसो मुक्का। होंति शिवालय बासी त्युवन चूड़ा चूड़ामणि सिद्धा। पावन नान सलीलम निमति सदासो मुक्का। होंति शिवालय बासी त्युवन चूड़ामणि सीता। पाहुणाणि सलीलां ऋम्मतिसृणासोऽसौ मुक्का। होन्ति शिवालयावासी तिहुवण चूड़ामणि सिद्धा। पाहुणाणि सलीलां ऋम्मतिसृणासोऽसौ मुक्का। होन्ति शिवालयवासी तिहुवण चूड़ामणि सिद्धा। दीदी, दीदी प्रणाम। ये सरस्वती पूजा में भी यही लाइन आई हुई है ना? कोड़ी कामन 8 लाखम सहस 84 600 बाकम। 21.5 श्लोक बताए, एक एक पद के ये गाए। आई है, सरस्वती पूजा में आई है ये लाइन। हाँ, यही यही पूरा लाइन आया हुआ है। लता दीदी, संस्कृत का भी पढ़ लीजिए ना श्लोक। मैं म्यूट में बोल गई क्या सारा? प्राप्य ज्ञान सलीलम निर्मथे त्रिषादाः सोऽसो मुक्तः। भवन्ति शिवालय वासिनः जुगल चूड़ामणयः सीता। पावन नान सलीलम, ज्ञान रूपी जल को पाकर, प्राप्त कर, निम्हा 30 डाह सोस मुक्का। त्रिषा तो त्रिषा हो गया। निम्हा माने बहुत कठिन, कठिन त्रिषा को फिर दाह को, फिर सोस से उन्मुक्का माने उन्मुक्त होकर, रहित होकर, ज्ञान रूपी जल को पा करके, निम्ह मतलब निर्मम अर्थात बहुत कठिन, त्रिषा को, दाह को, सोस का मतलब क्या आएगा यहाँ पर?
मुक्का माने रहित होकर, कुंती शिवालय वासी, शिवालय का वासी होता है। त्रिभुवन चूड़ा मणि सिद्धा, और त्रिभुवन की चूड़ा मणि के सदृश सिद्ध भगवान होते हैं। अर्थात ज्ञान रूपी जल को प्राप्त करिए जीव दुर्निवार तथा दुर्निवार त्रसादाय और सोच से रही तो पूरा शिवालय के मीनिंग वासी तो बताने दे। मीनिंग हो गया क्या? अर्थ हो गया ना? नहीं हुआ क्या? आवाज नहीं आ रहा, आवाज कट कट के आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, अर्थ कहाँ आया? चलिए पढ़िए पढ़िए, फटाफट पढ़िए भाई, इतना देरी नहीं लगाइए। जिनका नेट बढ़िया से चलता वो पढ़िए। जबरेश जी तो नहीं बोल रही थी पढ़ने का, पढ़िए आप। ज्ञान रूपी, मैं पढ़ू दीदी? नेट अच्छा चल रहा है। हाँ तो करिए। ज्ञान रूपी जल को प्राप्त कर ये जीव दुर्निवार तृषा दाह और शोष से रहित हो शिवालय के वासी एवं 3 लोक के चूड़ामणि सिद्ध होते हैं। विशेषार्थ, श्रुत ज्ञान की भावना का फल बतलाते हुए श्री कुंद देव कहते हैं कि ये जीव ज्ञान रूपी जल को पाकर सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के पूर्व ये जीव जिसका नष्ट करना अशक्य है, ऐसी तृषा अर्थात विषयों की अभिलाषा, दाह अर्थात शारीरिक संताप और शोष अर्थात रसादि हानि से उन्मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अथवा कहीं पर जिम्मह तिस डाह सोस उमुक्का इस पाठ के स्थान पर निर्मल सुविशुद्ध भाव संजुता ऐसा पाठ पाया जाता है। उसका अर्थ इस प्रकार होता है कि ये जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित सुविशुद्ध भाव अर्थात कर्म मल कलंक से रहित मात्र क्षायिक भाव रूप परिणाम से संयुक्त होते हैं। सिद्ध परमेष्टि शिवालय वासी होते हैं, अर्थात ईशत प्रागभार नामक शिला पर, जो कि मुक्त शिला अथवा सिद्ध शिला कहलाती है, निवास करते हैं। अथवा सिद्धों का जहाँ निवास है वह शिवालय कहलाता है। सिद्धों का निवास 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय के अंतिम 525 धनुष प्रमाण क्षेत्र में है। सिद्ध प्रमेष्टि वही निराधार आकाश में स्थित रहते हैं। वे सिद्ध प्रमेष्टि 3 लोक के ऊपर चूड़ामणि के समान सुशोभित होते हैं। ये फुटनोट पढ़ना है क्या जीजी? फुटनोट उसी का लिखा हुआ है, हाँ। तो जो ग्रामर है। चलिए संस्कृत क्या बताया? रसादि हानि क्या? शोष तथा रसादि हानि से मुक्त होते। रस जो शरीर में जो चलते हैं ना, क्या उसको कहते हैं? बात पीत कफ है ना, वीर्य जो भी जितने भी है उससे हीन होते हैं, हानि से मुक्त होते हैं। उनको न हानि न है ही नहीं, रस है नहीं वहां पर। प्राप्य लब्ध वाक्य क्या प्राप्त करने से मतलब क्या प्राप्त होता है? ज्ञान सलिलम सम्यक ज्ञान पानीयम सिद्धा भवन्तीति संबंध है। कथम भूता सिद्धा? ज्ञान रूपी जल को पीकर, सम्यक ज्ञान रूपी जल को पीकर सिद्ध होते हैं। कथम भूता सिद्धा? क्या इसका संबंध क्या है? कथम भूता? हाँ तो वही तो, कैसे सिद्ध होते हैं, इनका कैसे सिद्धों से संबंध होता है? कथम भूता सिद्धा? निर्मथ्या मथयितुम अशक्या सचासौ तृषा विषयाभिलाष दाहश शरीर परिसंताप शोषश्च रसादिहीन है। निर्मत्या मतलब जिसको निवारना अशक्य नहीं हो, दूर निवार हो, ऐसी तृषा प्यास, विषयाभिलाषा रूपी प्यास, दाहश शरीर परिसंताप, दाह यानी शरीर का परिसंताप, शोषश शोष यानी रसादि की हानि, निर्मतृषा दाह शोषा
तैर उन्मुक्ता परित्यक्ता निर्मत्र दाह शोषोन मुक्ता। दुर्निवार तृष्णा दाह यानी जलन और शोष उनसे उन्मुक्त, उनको छोड़कर, मतलब किनको छोड़ा। निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुता कर्म कलंक रहित विशुद्ध भावना से युक्त। इति च क्वचित पाठ तत्रायम अर्थ है। ऐसा भी कहीं कहीं पाठ है, उसका अर्थ है निर्मलो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है। निर्मल यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। यो सो सुविशुद्ध भाव है, कर्म मल कलंक रहित है, यानी विशुद्ध भाव जो कर्म कलंक रूपी मल से रहित। क्षायिको भाव है, क्षायिक भाव परिणाम है। निष्केवल आत्मा व तेन संयुक्ता सहिता निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता। इन सब से रहित जो क्षायिक भाव है, ऐसे मतलब उससे सहित निर्मल सुविशुद्ध भाव से संयुक्त भवंती होते हैं। संजाय कोई हो गया। कहते आसन्न भव्य जीवा, जो निकट भव्य जीव है। कीदृशा संजायते, कैसे होते हैं। शिवालय वासीन ईशत बार नाम्याम शिलाया वसंती थी। शिवालय के वासी जो ईशत बार नाम की शिला है, वहां जाके बसते हैं। मुक्ति शिलो परितिष्ठन्तो तेवम शिला शिवालय वासिन है। मुक्ति शिला यानी सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होने वाले शिवालय वासी, अथवा शिवानाम सिद्धा नामालय शिवालय पंच चत्वारिंशत् शत लक्ष योजन विस्तार मुक्ति शिला या ऊपरी तनु वात नाम वात वलिये निराबाधे आकाशे तिष्ठन्तीति भाव है। यानी कि जो 525 योजन विस्तार वाली मुक्ति शिला है, उसके ऊपर तनु वात वलय के मतलब अंतिम तनु वात वलय में निराधार बिना किसी आधार के आकाश में विराजमान रहते हैं। पुनः कथम भूता सिद्धा, पुनः कैसे होते हैं सिद्ध। त्रैलोक्य शिरो रत्न सदृशा, त्रैलोक के श्री चूड़ामणि के समान होते हैं। गाथा गाथा नंबर 52 बताना चलता है। दस दोसु परिसह सह हि मुनि सयल काल कायेन सुतेन अपमत्तो संजम गादम पमोतुन्न। दस दोसु परिसह सह हि मुनि सयल काल कायेन सुतेन अपमत्तो संजम गादम पमोतुन्न। दस दोसु परिसहान सहस्व मुने सकल कालम कायेन सूत्रेण अप्रमत्ता संयम घातम। दस दो सुपरिसह सहे ही मुनि सयल काल कायेन सूत्रेण अपमत्तो संजम गादम परमोतुन। दस दो सुपरिसह महान सहस्वे मुनि सकल कालम कायेन सूत्रेण अप्रमत्ता संयत गातम प्रमुच्य। 10 दो सुपरिसह, 10 दो बार 10 तो कहते हैं, और 2 22 परिसह सही सहते हैं। मुनि माने मुनि, सयल काल कायेन हमेशा सदा शरीर से हमेशा सहते हैं। सही सहन करो, सहन करने की बात करें, सही माने सहो। सुतेन महावीर भगवान का जो सूत्र है, जिनेंद्र भगवान का जो सूत्र, सूत्रेन सूत्र के अनुसार, अपमत्तो प्रमाद रहित होकर, संयम घातम परमुच्य और संयम के घात को छोड़कर, संयम के घात को छोड़ करके, प्रमत रहित होकर के जिनेंद्र भगवान जिन सूत्र के अनुसार 12 परिचय को अपने हमेशा के लिए सदा अपने शरीर से
सहन कर, सही सहन कर। हे मुनि, मुनि यहाँ पर संबोधन वाचक होके आया है कि हे मुनि, तुम संजम को घात के छोड़ करके अप्रमत्त होकर के जिन सूत्र के अनुसार हमेशा 22 परिशा को काय के द्वारा सहन कर। दीदी सु क्यों लगाया है यहाँ पे? सुपरिश है। पता नहीं सुपरिशा क्यों लगाया है। सुपरिशा अच्छी तरह से सहन करो। वही बढ़िया तरह से सहना, और तो क्या है सुपरिशा में जो अच्छी तरह से सहा जाता है। ये पमोतूर्ण क्या हुआ दीदी? पमोतूर्ण पम संयम, संयम के घात को छोड़ करके, यानी संयम का घात नहीं हो ऐसा ऐसा छोड़ के, संयम के घात को छोड़कर अपमत्तो प्रमाद रहित होकर। शयल काल मतलब सारे काल, कायन माने करो। शयल काल कायन हमेशा शरीर के द्वारा। शैल काल हमेशा, कायन माने काय से 22 परिशा को सहन करो। कायन काल के लिए, शरीर के लिए आया ना दीदी? कायन, हाँ कायन माने तो शरीर हुआ ना? हाँ, शरीर से। शयल काल माने हमेशा, सदा। अर्थ करूं दीदी? प्रणाम। दीदी पमोत्तुन माने क्या? पमोत्तुन माने क्या बताया आपने? पमोत्तुन छोड़कर, संयम के घात को छोड़कर। मैं पढ़ रही हूँ। हे मुने, तू जिनदेव के सूत्रानुसार जिन शास्त्र की आज्ञा प्रमाद रहित संयम के घात को छोड़कर सदा शरीर से 22 परिशों को सहन कर। विशेषार्थ, हे तपस्विन, जिनेन्द्र देव ने अपने आगम में आज्ञा दी है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसौढ़व्यः परिशः, अर्थात ग्रहित मार्ग से च्युत न होने तथा कर्मों की निर्जरा के लिए परिचय सहन करना चाहिए। सो इस जिन आज्ञा के अनुसार तू सदा प्रमाद रहित होता हुआ संयम में जो बाधा आती है उसका बचाव कर, तथा सदा शरीर से क्षुधा तृषा आदि 22 परिशों को सहन कर। बस ये 10 च पुनर्दस च 2 च द्वाविंशति अर्थ है। 10 और पुनर्दस माने 2, 10 और 2 मतलब 22 के ते, वो 22 क्या है? सुष्टु अतिशयन परिसमन्ता सहन्ते ये ते सुपरिशः। सुष्टु माने अच्छी तरह से, अतिशयन माने अच्छी तरह से, परिसमन्ता का मतलब दीदी मैंने तो यही सोचा है कि समता पूर्वक। ठीक होगा क्या दीदी? समता से सहनते। परिसमन्ता माने चारों ओर से। चारों ओर से होगा क्या? अच्छा, अच्छी तरह से चारों ओर से सहन करते हैं, वे सब सुपरिशय कहलाते हैं, परिशय कहलाते हैं। मार्गाच्यन निर्जरार्थम परिसौढ़व्यः परिशः ते तु पूर्वोक्त वर्णना ज्ञातव्य। यह सबको तुम पूर्व तो पहले जो वर्णन आया है उससे जानो। पहले 22 परिशय का जो वर्णन आ चुका है उससे तुम जानो। सहस्व उनको सहन करो, सह ही मतलब उनको सहस्व सहन करो। मुनि, हे मुने, अहो हाँ हो तपस्विन, हे तपस्वी, सकल कालम हर समय, कायन कायन मने शरीरेन बाघ मनस चात्मनि स्थापित इति भाव है। शरीरेन मतलब शरीर से, वाग मने वचन से, मन से और आत्मा से, आत्मनि मने आत्मा से, आत्मा में स्थापित करके इति भाव है, ऐसा भाव है। सूत्रेन जिन वचनेन कृत्वा, और सूत्र के द्वारा, आगम के द्वारा और जिन वचनों को के द्वारा जो कहा गया है उसके अनुसार तुम उनको सहन करो। किम ताव जिन वचनम, वो जिन वचन क्या है? मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसौढ़व्यः परिशः इति, मार्ग से च्युत न हो इसलिए मतलब 22 परिशय को सहन करते हैं और निर्जरा के लिए।
इति अप्रमत्ता प्रमाद रहिता इत्यर्थ है। इस तरह अप्रमत्ता प्रमाद से रहित होके प्रमता रहिता इसका अर्थ है संयम से घातम प्रमुच्य, संयम के घात को छोड़ने के लिए तुम इनको सहन करो, प्रमाद रहित होके। संयम के घात को छोड़ने के लिए, संयम में घात नहीं हो जाए इसलिए उसको छोड़, संयम के घात को छोड़कर, संयम के घात को छोड़कर। हाँ, चलिए गाथा नंबर 93। जब पत्थरों न भिजई परिठियो दिह काल मुदेयेना, तह साहू न विभजई वसग परिसहे तो। जब पत्थरों न भिजई परिठियो दिह काल मुदेयेना, तह साधु न विभजई वसग परिसहे हिंतो। यथा प्रस्तरो न भिद्यते परिस्थितो दीर्घकालमुदकेन, तथा साधु न विभिद्यते उपसर्ग परिसेभ्य। जह पत्थरों न बीजई परिठियो दीह काल मुदयेन, तह साहू न विभिजई वसग परिसहे हिंतो। यथा प्रस्तरो न भिद्यते परिस्थितो दीर्घ कालम उदकेन, तथा साधुर्न विभिद्यते उपसर्ग। सादर प्रणाम दीदी, सादर। जब पत्थरों न भिजई परिठियो दीह कालम उदयेना, उदयना माने जल में बहुत काल तक, दीर्घ काल तक, जैसे पत्थरों माने पत्थर, परिठियो माने स्थित रहता हुआ, बहुत दिन से पड़ा है ना, वर्षों वर्ष से पत्थर पड़े पानी में, फिर भी विभजई, भिजई माने अलग, टुकड़े टुकड़े नहीं होता है, न भिजई नहीं होता है। तह साधु न विभजई, उसी तरह से साधु भी विभेद को प्राप्त नहीं होता है। वसग परिसहे हंति, उपसर्ग और परिसह को सहते हुए भी, उपसह परिसह को सहते हुए, जिस तरह से जल बहुत दिन तक पड़ा रहा पानी में, हाँ पत्थर पानी में पड़ा रहा, फिर भी वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, विभज्य नहीं होता है, उसी तरह साधु भी उपसर्ग और परिसह को सहते हुए मन में, अंतरंग में क्षुभित को, मतलब क्या कहें उसको, क्षुभित या संताप को नहीं प्राप्त होते हैं। वही अंतर संक्लेश नहीं होता। जिस बोलो गाता, परिठियो मतलब परिठियो, जिस प्रकार दीर्घ काल तक पानी में डूबा पत्थर पानी के द्वारा भेद को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार उपसर्ग और परिसहों के द्वारा साधु विभेद को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अंतरंग से शुभित नहीं होता। विशेषार्थ उपसर्ग उपद्रव को कहते हैं तथा देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंकृत और अचेतन कृत के भेद से 4 प्रकार का होता है। क्षुधा आदि को प्राकृतिक बाधा को परिचय कहते हैं तथा उसके क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि 22 भेद हैं। इन उपसर्ग और परिचयों से जैन साधु कभी विचलित नहीं होता। यह दृष्टांत पूर्वक समझाते हुए श्री कुंदाचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार दीर्घ काल तक पानी के भीतर रहता हुआ भी पत्थर पानी से भेद को प्राप्त नहीं होता, अर्थात गोला नहीं होता अथवा टूटता नहीं है, उसी प्रकार रत्नत्रय का साधक साधु भी उपसर्ग और परिसहों से भेद को प्राप्त नहीं होता, अर्थात क्षुभित होकर संयम से च्युत नहीं होता है। चलिए संस्कृत करिए, फटाफट करिए। मंजू जी, दोनों मंजू जी थे, कौन है आप लोग, कौन है नहीं है? यथा प्रस्तर पाषाणो न विभिद्यते
न परिणमति अंतर आद्रो न भवति। जिस प्रकार पत्थर भेद को प्राप्त नहीं होता है या अंदर से गीला नहीं होता है, पाषाण कथम भूत है, कैसा कैसे पत्थर परिस्थित व्रणित उदके इति स उत्तर संबंधात, जो पानी के अंदर स्थित है। यहाँ मतलब उसके बारे में मतलब पानी के अंदर जो बहुत दिनों से स्थित है ऐसा पत्थर। कथम परिस्थित है, कैसी परिस्थिति, दीर्घ कालम प्रचुर कालम, बहुत लंबे समय से, केन न विविध्यते, किससे विभेद को प्राप्त नहीं होता है, उदके द्वारा पानी, हाँ किसके द्वारा, सॉरी थोड़ा सा द्वारा तो एकदम पता चलता है। केन, हाँ सॉरी, किसके द्वारा वो भेद को प्राप्त नहीं होता है, उदकेन जल के द्वारा, वारिना मतलब वही जल के द्वारा, तथा साधु मुनि रत्नत्रय साधक है। इसी प्रकार साधु मुनि जो रत्नत्रय के साधक हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंडित हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मंडित है, न विभिद्यते, वो भी भेद को प्राप्त नहीं होते हैं, न अंत क्षुभितो भवति, मतलब अंदर से वो क्षुभित नहीं होते हैं, संतापित नहीं होते हैं। देव मानव तिर्यग अचेतन उपद्रव्य, यहाँ उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं कि देवकृत उपसर्ग, मानवकृत उपसर्ग, तिर्यंच कृत और अचेतन के द्वारा जो उपसर्ग होता है। परिचय शुद्धा पिपासा दिव्यो द्वाविंशतिरपि, और जो शुद्धा त्रिशाधिक 22 परिचय वे भी। सुनतो हिंतो ये क्या है, इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण पंचमी बहुवचन व्यस्व स्थाने इतो आदेश है। ये तो व्याकरण का है कुछ, तो स्थाने तो ही तो क्या है ये, इति सूत्रेण भवति। आगे आ जाइए। हाँ व्याख्यान तो विषय, हाँ व्याख्यान तो विषय ही संदेहात अलक्षणम, ये व्याकरण व्याकरण आदेश हो रहा वहां पर, सब व्याकरण है। चलिए आगे चलते हैं। गाथा नंबर 94। भावई अनुवेखाओ अवरेपण भी सभावना, भावी भाव रहिए न किम पुन, बाहिर लिंगे न कायवम। भावई अनुवेखाओ अवरेपन भी सभावना, भावी भाव रहिए न किम पुन, बाहिर लिंगे न कायवम। भावय अनुप्रेक्षा अपरा पंचविंशति भावना, भावय भाव रहिते न किम पुनः, बहिर्लिंगे न कार्यम। भावई अनुवेखाओ अवरेपण भी भावना, भावी भाव रहियन की किम पुन, बाहिर लिंगेन कायवम। भावय अनुप्रेक्षा अपरा पंचविंशति भावना, भावय भाव रहिते न किम पुनः, बहिर्लिंगेन कार्यम। भाव ही अनुवेखाओ, अनुप्रेक्षाओं का भावना करो, भावो अवरे पनवीस भावना, भावी, और जो दूसरी है अपर, जो दूसरी है 25 भावना, भावी, उसको भी भावो। भाव रही है, क्यों भावना भावना चाहिए, तो नीचे की पंक्ति में कहते हैं भाव रहिए न किंपुन, बाहिर लिंगे न कायवम। बोला बाहर के लिंग को से भावना, क्योंकि भाव रहिए न, भाव से रहित मात्र बाहर के लिंग से किम किम कायवम, क्या किया जा सकता है, अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चलिए हिंदी, चलिए नेमीचंद भाई साहब आप अपने से बोला करिए ना, श्लोक वगैरह आए हैं क्या नेमीचंद भाई साहब? हे साधो, तू 12 अनुप्रेक्षाओं और 25 भावनाओं का चिंतन कर, क्योंकि भाव से रहित मात्र वाहिलिंग से क्या किया जा सकता है, अर्थात कुछ नहीं। विशेषार्थ अनुभूयोभूय प्रकरणसण इच्छणाम अनुप्रेक्षा,
इस युक्त के अनुसार पदार्थ के स्वरूप का बार बार श्रेष्ठता के साथ विचार करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षाओं के 12 भेद है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। हे मुने, तुझे इस भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये माता के समान कही गई है। इनके सिवाय अहिंसादि 5 व्रतों की 5-5 के परिगणन से 25 भावनाओं का भी निरंतर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वे व्रतों को स्थिरता को करने वाली है। इन भावनाओं का वर्णन पहले आ चुका है। इन दोनों प्रकार की भावनाओं के चिंतन से तू अपने भाव के संभाल पहले कर, क्योंकि भाव के बिना बाह्यलिंग नग्न मुद्रा धारण करने से क्या लाभ है। मात्र बाह्यलिंग कर्म क्षय का कारण नहीं है। संस्कृत पढ़िए, बहुत थोड़ा सा है। ये ललिता जी जो 12 भावना है, ये अनुप्रेक्षा के 12 भेद ही है क्या? मतलब ऐसे हुआ? अनुप्रेक्षा, वही अनुप्रेक्षा, उसको बार बार उसका चिंतन किया जाता है, इसलिए उसको अनुप्रेक्षा कह दिया। वही 12 भावना है। अच्छा। 25 भावनाएं कौन सी हैं? 25 भावनाएं तो नहीं हमने देखी कोई भी। अरे भैया, तत्वार सूत्र पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं। हाँ, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं। 6ठा अध्याय का मन वचन काय कर्म योगा 6ठे नहीं, 7वें अध्याय में हिंसा व्रतों की भावनाएं है। अच्छा, 25 भावनाएं। अच्छा, ठीक है। 5 भावनाएं, ये 25 समझ में आ गया। 5 अरे ये तो रोजाना कर 7वें में है, सॉरी। भावया 6ठे में तो वो वाली भावना है, 6ठे में तो क्रिया है। अनुप्रेक्षा आदि अनित्य भावना का चिंतन करो। अपरा पंचविंशति भावना भाई, दूसरी 25 भावनाओं का भी भावना करो। भाव रहित न पुनः किम, भाव रहित से फिर क्या होगा। न किम अपीत्य अपेक्षा, कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहिर्लिंगे न नग्न वेशे न किम साध्यम कर्म क्षय शून्यमिदम, बाहिर्लिंग के नग्न वेश से क्या साध्य होगा। कर्म क्षय से शून्य इदम, कर्म क्षय से शून्य इस बाहर लिंग से क्या साध्य होगा। गाथा नंबर 95। सब वीरवो विभावहि नवय पयथाई सतत चाइम, जीव समासाइम मुनि 14 गुण ठान नामाइम। सब वीरवो विभावहि नवय पयथाई सतत चाइम, जीव समासाइम मुनि 14 गुण ठान नामाइम। सर्वविरतो अपि भावय नवक पदार्थान सप्तत्वानि, जीव समासान मुने 14 गुण स्थान नामानि। चलिए। सब विरो विभावै नवय पयथाइम सत्तत चाइम, जीव समासाइम मुनि 14 गुण ठाणनामाइम। सर्वविरतोऽपि भावै नवक पदार्थान सप्ततत्त्वानि, जीव समासान मुने 14 गुण स्थान नामानि। सब वो भी भावही, सबसे विरत होकर के भावही भावना करो। किसको चिंतन करो? किसका? नव पयथाई, न पदार्थों का, सत तच्चाइम 7 तत्वों का, जीव समासाइम और जीव समास का। मुनि, हे मुने, सब तरह से विरत होकर के 9 पदार्थ का, 7 तत्व का, जीव समास का और 14 गुण ठानना माहिम नामाइम, 14 गुण ठान नामाइम और 14 गुण स्थानों के नाम का भावहीन भावना करो, चिंतन करो। निमिचंद भाई साहब, आप पढ़ेंगे? पढ़ लेता हूँ। गाथार्थ। हे साधो, तू 12 अनुप्रेक्षाओं
और 25 भावनाओं का चिंतन कर। उससे नीचे वाली गाथा है भाई साहब, उससे नीचे वाली गाथा है। अच्छा ठीक ठीक। हे मुने, सबसे विरत होने पर भी तुम 9 पदार्थ, 7 तत्व, 14 जीव समास और 14 गुण स्थानों का चिंतन अवश्य कर। विशेषार्थ, हे मुने, यद्यपि तू हिंसादि समस्त पापों से विरक्त होकर महाव्रती हुआ है, तथापि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों का तथा पुण्य और पापों को छोड़ जीव, अजीव आदि 7 तत्वों का, 14 जीव समासों का और 14 गुण स्थानों का चिंतन अवश्य कर। इसके स्वरूप का विचार अवश्य कर। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं है उसे अजीव कहते हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की अपेक्षा अजीव के 5 भेद हैं। आत्म प्रदेशों में कर्म परमाणु आते हैं, यही आश्रव है। यह मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग रूप होता है। आश्रव के बाद द्वितीय समय में कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों में श्लेष को प्राप्त हो जाते हैं, यही बंध कहलाता है। इसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 भेद होते हैं। आश्रव का रुक जाना संवर कहलाता है। वह संवर, गुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र्य। इस सूत्र के अनुसार 3 गुप्ति, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा और 22 परिचय जय और 5 चारित्रों से होता है। जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं, और जो शुभ कार्यों से आत्मा की रक्षा करे अर्थात दूर रखे उसे पाप कहते हैं। कर्मों के एक देश 6 को निर्जरा कहते हैं। तब से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। समस्त कर्मों का क्षय मोक्ष कहलाता है। ये 9 पदार्थ हैं, इनका विस्तार आत्मा से जानना चाहिए। इन्हीं 9 पदार्थों में से पुण्य और पाप को अलग कर देने पर शेष 7 पदार्थ 7 तत्व कहलाते हैं। इस विवक्षा में पुण्य और पाप का आश्रव तथा बंध तत्व में समावेश हो जाता है, अतः उनकी अलग से गणना नहीं की गई है। संक्षेप से जीवों की समस्त जातियों के परिगणन को जीव समास कहते हैं। संक्षेप से उसके 14 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। बादर समूह, पहला बादर एकेंद्रिय, दूसरा सूक्ष्म एकेंद्रिय, तीसरा 2 इंद्रिय, चौथा 3 इंद्रिय, पांचवा 4 इंद्रिय, छठा असैनी पंचेंद्रिय और 7वां सैनी पंचेंद्रिय। इन 7 युगलों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा 2 भेद होते हैं, अतः सबके मिलाकर 14 जीव समास होते हैं। विस्तार की अपेक्षा 98 जीव समास होते हैं। उनके परिगमन के लिए ये गाथा उपयुक्त है। स्थावरों के 42, देवों के 2, नारकियों के 2, पंचेंद्रिय तिरंचों के 34, विकलत्रय के 9 और मनुष्यों के 9, सब मिलाकर 98 जीव समास होते हैं। इस गाथा का स्पष्ट विवरण इस प्रकार है। पृथ्वी कायिक जीवों के सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा 2 भेद है, और उनके प्रत्येक के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3-3 भेद हैं। इस तरह पृथ्वी कायिक के 6 भेद हुए हैं। इस प्रकार जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक के प्रत्येक के 6-6 भेद हुए। चारों के मिलाकर 34 भेद हुए। वनस्पति कायिक के मूल में प्रत्येक और साधारण इस प्रकार 2 भेद है। इसमें साधारण वनस्पति के 12 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। साधारण वनस्पति के नित्य निगोद और इतर निगोद के भेद से मूल में 2 भेद हैं। फिर दोनों के सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा 2-2 भेद हैं। इस तरह 4 भेद हुए। फिर चारों के पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध अपर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद है। इस प्रकार साधारण वनस्पति के 12 भेद हुए। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की अपेक्षा
मूल में 2 भेद हैं। फिर दोनों के पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3-3 भेद हैं। इस तरह 6 भेद होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी आदि के 4 के 24, साधारण वनस्पति के 12 और प्रत्येक वनस्पति के 6 मिलाकर एकेंद्रीय के 42 जीव समास हैं। देवों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 2 जीव समास हैं। नारकियों के भी पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 2 जीव समास हैं। पंचेंद्रीय तिरंचों के 34 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। पंचेंद्रीय तिरंचों के मूल में सैनी और असैनी की अपेक्षा 2 भेद हैं। इन दोनों के जलचर, स्थलचर और नवचर की अपेक्षा 3-3 भेद हैं और तीनों गर्भज और सम्मूर्छनों की अपेक्षा 2-2 भेद हैं। इसमें से गर्भज के पर्याप्तक, अपर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद हैं और सम्मूर्छन के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध अपर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद होते हैं। इस तरह गर्भज के 12 और सम्मूर्छनों के 18, दोनों को मिलाकर 30 भेद होते हैं। उनमें भोग भूमि तिर्यंच के 4 भेद और जोड़ने से पंचेंद्रीय तिर्यंचों के 34 भेद हो जाते हैं। भोग भूमि में स्थलचर और नवचर ये 2 ही भेद होते हैं। जलचर भेद नहीं होता है तथा स्थलचर और नवचर के पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं, अतः 4 भेद होते हैं। विकलेंद्रीय जीवों के 9 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। इंद्रिय के पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद। त्रिइंद्रिय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद और चतुर्इंद्रिय के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद। इस तरह तीनों के मिलाकर 9 भेद होते हैं। मनुष्यों के 9 भेद हैं, जो इस प्रकार है। भोग भूमि मनुष्यों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 2 भेद। कुभोग भूमि मनुष्यों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा 2 भेद। मलेच्छ खंडज मनुष्यों के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा 2 भेद तथा आर्य खंडज मनुष्यों के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 3 भेद, सब मिलाकर के 9 भेद होते हैं। इस तरह जीव समास के कुल भेद 98 होते हैं। अब 14 गुण स्थानों के नाम कहते हैं। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्व करण। इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया दीदी। हेलो दीदी, नहीं है दीदी? आज समय खत्म हो गया है ना? कल इसको फिर से लेके समझाएंगे। मैं जान रही हूँ कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें समझने लायक बात है। पर्याप्तक का 3 बार दे दिया ना, ये समझ नहीं आया। पर्याप्तक अपर्याप्त हो गए, अपर्याप्त 2, लब्धि पर्याप्तक या निर्वर्त अपर्याप्तक, ये 3 बताया। अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, तो ये 3 प्रकार कैसे बताया? पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर जीव पर्याप्तक कहलाता है। हाँ, पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है, चलती रहती है, जब तक अपर्याप्तक है, और पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, वो लब्ध पर्याप्तक है। हाँ, तो अपर्याप्तक और वो एक ही बात होगी, लब्धि पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। निवृत्ति पर्याप्तक की या अपर्याप्तक वो है जिनकी पर्याप्ति पूर्ण होगी। अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु जैसे किसी क्या चीज, जीव समास किसको कहते हैं? जिसमें सारे जीव समाहित हो जाए। समास मतलब संग्रह करना। समास का जो मीनिंग होता है वो होता है संग्रह करना। तो सारे जीवों को संग्रह करते हैं। अगर पर्याप्तक को आप ले लिए, लब्ध पर्याप्तक को ले लिए, तो जिनकी अभी पर्याप्ति चल रही है वो कहाँ जाएंगे? उनका तो काउंटिंग ही नहीं होगा ना फिर। मतलब इन्होंने निर्वर्ती अपर्याप्तक नहीं लिखा, उसकी जगह अपर्याप्तक चीज है। निवृत्ति पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों एक ही चीज है। कहीं पर लिख दिए हैं, कहीं पर नहीं लिखे हैं, है ना? तो इसलिए जिसने पर्याप्ति शुरू कर ली, नियम से पूर्ण होगी, वो निवृत्ति अपर्याप्तक या अपर्याप्तक। अपर्याप्तक इसलिए कह देते कि अपर्याप्तक है, इसलिए अभी कह देते। लब्ध पर्याप्तक वो है जिनकी पर्याप्ति शुरू तो होती परंतु पूर्ण नहीं होती। पर्याप्तक वो जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। इस तरह से 3 भेद होते हैं। ललिता जी सॉरी, मैं भी बीच में डिस्टर्ब करी। म्लेच्छ खंड में कौन सा काल होता है? म्लेच्छ खंडों में आज किसी ने पूछा था मेरे से, तो मैं कुछ चतुर्थ काल होता है। हमेशा चतुर्थ काल ही होता है ना?
हाँ काल मैंने निकल बताया तो यही था, फिर मैंने कहा शायद मैं गलत हूँ क्या पता नहीं, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म कर। गड़बड़ होती है भाई, कई बार ये सब चीजें दिमाग में आती कि गलत तो नहीं बोल रहे हैं। वही तो मेरे को लगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ, आपसे पूछूं। ये मतलब ये 94 जीव समास का अगर आप लोग को थोड़ा सा भी है कि हम लोग कभी भी पढ़े हैं और 2-4 बार पढ़ेंगे तो एकदम याद भी हो जाएगा, तो आप लोग को कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मोटे ग्रंथ को तो मन पाहे जब तो नहीं छू सकते हैं, है ना। थोड़ा तो ग्रंथ का तो थोड़ा सा विचार हो जाता ना। मैगजीन के जैसे थोड़ी लिए ग्रंथ बैठ गए, लिए ग्रंथ बैठ गए, वैसा नहीं कर सकते। अपने कोई कॉपी या डायरी में लिखेंगे तो उसको तो अपने लिए और बैठ गए, लिए और बैठ गए, ये अंतर पड़ जाता। बहुत बहुत ही अच्छा वर्णन आया यहाँ पर, इतना बढ़िया वर्णन मुझे अभी तक इतना खुलासा कहीं पढ़ने नहीं मिला, बहुत अच्छा खुलासा। एकदम ही पूरा जो आपने पढ़ाया था पूरा क्लियर है। बहुत अच्छा है, आपने जीव समास पढ़े अभी जीव कांड में, एकदम पूरा हाँ बहुत, और बहुत समझा के लिखा है ना। तो अगर कहीं भी और कुछ नहीं समझ में आया तो कल अपन इसको ले लेंगे, है ना। एकदम वो नहीं करने का है, वैसे तो हमको लगता है सबको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी कोई चीज इजी है दीदी, इजी है, हाँ ऐसा हाँ मुश्किल अच्छा, नहीं है। भोग भूमि में जलचर होते ही नहीं है क्या? भोग भूमि में जलचर नहीं होते हैं? भोग भूमि में भी नहीं होते हैं और समोसरण में भी नहीं होते हैं। हाँ समोशरण में तो नहीं होते हैं। हाँ भोग भूमि में पता नहीं, मेरे को आज ही ध्यान गया। अभी यहाँ स्थलचर और नभचर दो ही आए। दीदी बाकी जलचर के तो- जो द्वीप समूह है उनमें भी जलचर नहीं होते ना। जलचर हाँ समुद्र में तो होंगे ही। नहीं, बाकी के जो द्वीप समुद्र खाली स्वयंभू रमन को छोड़ के बाकी के द्वीप हाँ समुद्रों में हाँ सब जगह जलचर होंगी, जलचर तो जलचर। होंगे ही। हाँ एक मिनट जल समुद्र की बात कर रही ना, वहां केवल जल का एक जीव है, त्रियंच हाँ रहित। त्रियंश जलचर। मतलब त्रियंच रहित कह रहे हैं, जलचर जीवों से रहित आगे के समुद्र। जलचर जीव केवल अढ़ाई द्वीप के अंदर पाए जाते हैं, और फिर स्वयंभू रमन द्वीप के, स्वयंभू रमन द्वीप के उधर पाए जाते हैं। हाँ तो और द्वीप समुद्रों में क्या होते हैं? द्वीप में पाए क्या जाते होते हैं, हैं? समुद्रों में, समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं, द्वीप में पाए जाते हैं। समुद्र में केवल जल, जल तो है ही, तो जल का एक जीव तो है ही है, बाकी हाँ वो इधर केंद्रित तो सब जगह ही है, द्वीप केंद्रित तो द्वीप सब में जगह। पाए जाएंगे, सभी द्वीप में भोग जगह भोग भूमि है, वहां पर त्रियंच पाए जाते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। जलचर, थलचर और नभचर ये पंचेंद्रिय तिर्यंच के भेद है ना? हाँ हाँ त्रियंच के, इसीलिए वो होंगे ना द्वीपों में जो आप बोल रहे हैं। जलचर वाला वहाँ भोग भूमि में कैसे हो सकता है? वहां तो भोग भूमि में क्या है, कल्प वृक्षों से भोजन है, वो जल में रहने वाला बेचारा कहाँ कल्प वृक्ष के पास आएगा चल करके, उसके जल के अंदर के कीड़े मकोड़े भोजन में वो हो नहीं सकता वहां पर भोग भूमि में कीड़े मकोड़े वाला भोजन, इसलिए वहां पर जलचर नहीं है। चलो भाई आज तो वो आई है हमारी शशि, क्या शर्मिला, शर्मिला शर्मिला आई है ना। दीदी प्रणाम। अभी मेरा गला एकदम ठीक नहीं, आज नहीं गा पाऊंगी, कल गाऊं, कल गाऊं। मेरे तो 24 घंटा आज कोई और ले लिया। सुन, मैं तेरे को बात बताऊं, मेरा तो गला तुम लोग देखती हो ना, एक गाथा भी नहीं पढ़ पाते, कितनी दिक्कत होती है हमको गाथा पढ़ने में भी। ठीक है, 2 मिनट रुके, निकालती हूँ फिर 2 मिनट, 1 मिनट रुके। बिल्कुल रुक रहे, तुम्हारा सुनने के लिए 2 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट निकालता हूँ। ये सब करुणा नियोग में भी पूरा आया ना, ये प्रयत्न करते थे करुणा नियोग में। क्या चीज? ये समाज का ये सब प्रयत्न करुणा नियोग था। जहाँ भी लगेगा वहाँ सब आएगा ही आएगा। दीदी प्रणाम, जय जिनेन्द्र सभी को। जिनवाणी बोले, जिनवाणी माता की जय। ओंकार में वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, ओंकार में वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है,
समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली है वाणी, गणधर ने गूंजी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाय मिटाए राग को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने ऐसा ये वरदान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकार में वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन दे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। नोवा नमका अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी को सादर जय। प्रणाम वंदना को करते हो, अंजना जी को वंदना, सबको जय को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना,
बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय। अंजना जी आप मेरे को प्रणाम ना बोला करें प्लीज। इस गद्दी को तो बोलना ही पड़ेगा। आंटी जी मिसाल मैंने क्या होता है तो कोई नुकसान नहीं है, गुरु को प्रणाम करने में क्या नुकसान है? क्या बोले? गुरु को तो प्रणाम, गुरु है आप तो गुरु को प्रणाम करना तो बनता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तो अच्छा पढ़ा देने से कोई गुरु थोड़ी हो जाता है। नहीं नहीं, इस गद्दी को तो करना ही पड़ेगा। स्वाध्याय की गद्दी गुरु को को तो वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो सर्वप्रथम है। अच्छा महीना माता जी के सानिध्य में रह गई है ना तो कल सुबह स्वाध्याय नहीं है, चतुर्दशी है, सुबह वाला शाम को है। मंगलाचरण कोई कुछ पढ़ रहे हैं क्या? 2-4 मंगलाचरण पढ़ रहे हैं क्या? सारा तो नहीं पढ़ा जा सकता। 2-4 पढ़े होंगे मैंने तो अभी तक। नहीं रोज की बात कर रहे, एक दिन ये दीदी पढ़ना दीदी चाहिए। प्रणाम, दीदी प्रणाम। ये क्या मंगलाचरण, क्या मंगलाचरण भेजे हैं क्या? सारा क्या भेजे हैं आप इसको? अब तुम नहीं हो क्या ग्रुप में? मैं ग्रुप में तो हूँ, लेकिन वो देखिए पढ़ा नहीं ना, इतना दिन को सुना नहीं ना, इतने दिन, तो इसीलिए पता नहीं। 25-30 ग्रंथों के मंगलाचरण भेजे गए हैं। ग्रंथों के मंगलाचरण है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत की। सही बात, बहुत बहुत अच्छा लगा। वही मैं देखी तो थी, मैं ये समझ में नहीं आया, मैं है तो लग तो मंगलाचरण ही रहे सबके। पढ़ने के लिए भाई आधा घंटा सा, फिर थोड़े कोई कोई के तो उच्चारण भी बहुत कठिन है, कोई कोई तो बहुत हल्के, 2-4 थोड़े से कठिन भी है, बाकी तो थोड़े सब बहुत दिन है ना, एकदम क्लास में थोड़े से बोलेंगे ना तो सबके मुंह पे भी आ जाएंगे। नहीं चतुर्दशी और को सिर्फ पढ़ना ललिता जी, मंगलाचरण ही बोलेंगे अपन। चतुर्दशी और को क्लास में शास्त्र जी की पढ़ाई नहीं करके मंगलाचरण तो बोल ही सकते हैं। तो शास्त्र की पढ़ाई तो सुबह वाले की नहीं होगी, सुबह में आप लोग अपसेंट रहते हो। हम आजकल तो बहुत बार रहती हूँ, मैं आजकल तो प्रेजेंट हूँ काफी, कुछ हो जाता है यहाँ। बाकी बहुत नहीं लोग नहीं रहते। जयपुर सच में बता रही हूँ, जयपुर रहना ही अपने आप में वो है, रोज कुछ ना कुछ चलते रहता है हम लोग के यहाँ। तो जाना मंगलाचरण है, आपने मंगलाचरण भेजे हैं। मंगलाचरण मंगलाचरण